राजस्थान की राजनीति में इस समय गहमा गहमी दिखाई दे रही है और कांग्रेस पार्टी अपने आंतरिक विवादों से पीछा नहीं छुड़ा पा रही है। चाहे वो सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच के मतभेद हों या फिर गोविंद सिंह डोटासरा और शांति धारीवाल के बीच के मतभेद। इसी बीच सचिन पायलट के एक बार फिर बीजेपी में शामिल होने की अटकलें लगाई जा रही हैं और सचिन पायलट इस समय दिल्ली जाकर बैठ गए हैं। इसकी मुख्य वजह बताई जा रही है कि सचिन पायलट से किए गए 1 साल पूर्व के वादे अभी तक पूरे नहीं किए गए हैं और राजस्थान में उन्हें कोई विशेष स्थान भी प्रदान नहीं किया गया है और न ही मंत्रिमंडल का विस्तार किया गया है। लेकिन इसी बीच पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी में सब कुछ ठीक है और उनकी आज ही सचिन पायलट से बात हुई है। बीजेपी को अपने आंतरिक मामलों को देखना चाहिए, न कि कांग्रेस के कामों में टांग अड़ानी चाहिए। आइए सुनते हैं गोविंद सिंह डोटासरा ने और क्या कहा। कि कोई नाराजगी नहीं है, सब बिल्कुल खुश हैं। कल हमने वहाँ पर महंगाई के खिलाफ धरना दिया था और दिल्ली उनका घर है बेसिक, तो आने में क्या बुराई हो, तो आते रहते हैं दिल्ली। मैं मंगलोर जाऊंगा। काजी निजामुद्दीन जी जो हमारे आईसीसी सेक्रेटरी हैं, मेरे मित्र हैं, उनकी मदर एक्सपायर होगी तो मैं शोक प्रकट करने के लिए उनके पास जा रहा हूँ। सर, किसी से मुलाकात भी होगी आज आप वरिष्ठ नेता से? बताइए गाड़ी में कैसे होगी मुलाकात? जब आया ही मैं उत्तराखंड के लिए हूँ तो वैसे जिस तरीके से अगर हम बात करें, जितिन प्रसाद हो, ज्योतिराज सिंधिया हो, जो यंग लीडर है कांग्रेस छोड़ के जा रहे हैं, वहीं पे जितिन जैसे बीजेपी में गए, राजस्थान के पॉलिटिक्स में भी हलचल मचा। पायलट यहाँ पे आए हुए हैं, क्या वो भी किसी से मिल रहे हैं? पायलट हमारे नेता हैं, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हैं, कांग्रेस के दमदार नेता हैं। कहीं दिक्कत वाली बात कांग्रेस में है ही नहीं। ये प्रश्न कैसे उठ रहे हैं? रवा सवाल छोड़ने जाने का, तो ये वापस मोकल रहा है। आज टीएमसी में गए, बीजेपी छोड़ के गए और योगी आदित्यनाथ जिस प्रकार से नाराजगी प्रकट करके कल गए हैं, वसुंधरा जी कोप भवन में बैठी है नाराजगी करके। तो आप दूसरी पार्टियों की देखिए, अब 7 साल हो गए। मोदी जी का कुशासन हमने बहुत झेल लिया। जो महंगाई जिस प्रकार से बढ़ रही है, कोरोना का जो मिसमैनेजमेंट हुआ, उनके खिलाफ लोगों का गुस्सा है और उस गुस्से को अगर आप लोग जनता में दिखाएंगे तो मैं समझता हूं कि जनता जो चाहती है मीडिया से वो पर्पस ठीक हो पाएगा। भाई कांग्रेस में कहीं कोई दिक्कत वाली बात तो सचिन पायलट जी को लेकर जो तमाम बातें आ रही हैं कि नाराज हैं, तो नेताओं से कोई नाराज है ही नहीं। कल ही मेरी बात हुई है, उन्होंने कहा अध्यक्ष जी कहाँ धरना देना है? मैंने कहा जहाँ जिसको जो पेट्रोल पंप मिले वहीं देना। हमारा उद्देश्य एक जगह इकट्ठा करने का है नहीं, जहाँ मर्जी है जहाँ दे। सारे नेताओं ने अलग अलग जिलों में, स्टेट में, जहाँ जिसके पेट्रोल पंप नज़दीक हुआ वहाँ पर धरने दिए और इतना ऐतिहासिक धरना और लोगों में इतना जोश और जुनून कोरोना की गाइडलाइन के बावजूद भी कि लोग बाग, आप देखिए पेट्रोल 100 के पार चला गया, डीजल 100 चला गया। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जो क्रूड ऑयल का भाव है वो 60 के लगभग है, जब 140 और 50 के बीच में प्रति अमेरिकी डॉलर प्रति बैरल था, तब हम लोग 50-55 रुपए में डीजल पेट्रोल देते थे। तो आज जो हालात बने हुए हैं देश के, और आप देखिए ना किस प्रकार से बंगाल में मुंह की खा के मोदी जी आए हैं। इनमें बहुत बड़ी, अब आप इसकी बीजेपी की बनाइए न्यूज, इनमें बहुत बड़ा विद्रोह है। गडकरी जी को दूसरे दिन माफ़ी मांगनी पड़ी किसी बात को लेकर के। उन्होंने कहा भाई और कंपनियों को वैक्सीन के लिए और लाइसेंस देना चाहिए। तो दूसरे दिन उनको क्या कहा गया मुझे पता नहीं, लेकिन उनको कहा नहीं मेरी गलती हो गई, मैंने ये बात कर ली है, तो हमारी सरकार पहले से कर रही। यानी कैबिनेट मंत्री को किसी बात का पता नहीं, और जिसको वो सुना रहे थे वो स्वास्थ्य शायद राज्य मंत्री है। उनसे ये नहीं कहा गया कि हमारे यहाँ पर इस तरह की पॉलिसी चल रही है या हम लोग दे रहे हैं। इसका मतलब न उनको पता न कैबिनेट मंत्री को पता, तो ये फैसले ले कौन रहा? और आप देखिए ना वैक्सीनेशन जो जिस प्रकार से फ्री देने का कह के 35,000 करोड़ का बजट रख के उसके बाद में लोगों को, राज्यों को अपने हाल पे छोड़ दिया और उल्टी फिर मुंह की खानी पड़ी, उनको वापस करना भी पड़ा। जनता का आक्रोश देख, मोदी जी की जो पॉपुलरिटी है वो 10-12% रह गई। आप देखिए कहाँ 70-80% की लोग बात करते थे, आज 10-12% रह गई। अब ये बिखराव चालू हो गया है। जो जिस प्रकार का तानाशाही, हिटलरशाही शासन, संवैधानिक संस्थाओं को खत्म करने का जो कुप्रयास किया जा रहा है भाजपा के, एनडीए के नेताओं के द्वारा, तो अब इनकी उल्टी गिनती शुरू हो गई। यूपी में देखना क्या हाल होने वाले इनके, पंजाब में देखना क्या हाल। पंजाब में जीरो नहीं रह जाए बीजेपी। सर वहीं पे अगर हम बात करें
पंजाब में जिस तरीके की मुद्दा उठा था, कमेटी बनी, कमेटी में रिपोर्ट सबमिट हो गया, उसी तरह राजस्थान में कुछ करना चाहिए। चल रहा है ना राजस्थान में, कहाँ ही दिक्कत आ रही है। बिल्कुल रीशफल वगैरह, और जब अजय माकन जी ने कह दिया हमारे प्रभारी ने कि जल्दी हो रहे हैं तो